नमस्कार। द क्रेडिबल हिस्ट्री के शो में आपका स्वागत है। आप जानते हैं कि हम लगातार आज़ादी की लड़ाई से ऐसे वीरों के बारे में बता रहे हैं जिनको या तो अब नहीं याद किया जाता है या बड़ी मुश्किल से कहीं उनकी चर्चा होती है। कहानी पर आने से पहले एक और कहानी। 1929 शहीद आजम भगत सिंह ने उस दिन सेंट्रल असेंबली में बम फेंके थे। आप सब जानते हैं कि वो बम किसी को मारने के लिए नहीं थे, बल्कि वहां जो बिल था उसके विरोध करने के लिए थे। बम फेंका गया। बम फेंकने के बाद से पर्चे बांटे गए। आप कहेंगे कि यह कहानी क्यों सुना रहे हैं? यह कहानी तो बहुत बार बहुत तरीकों से सुनाई जा चुकी है। तो यह कहानी इसलिए सुनाई जा रही है क्योंकि इसके पीछे एक और ऐसी घटना है जिस पर कभी बात नहीं होती है। जब उन्होंने बम फेंका तो उनके परिवार के सदस्यों को शरण देने के लिए कोई आगे नहीं आया था। बहुत सारे लोगों ने शुरुआती दौर में उनके परिवार से रिश्ते तोड़ लिए थे, मिलना जुलना बंद कर दिया था और उनको किसी भी तरह की पनाह देने के लिए तैयार नहीं था। जाहिर सी बात है, बम फेंका था, गिरफ्तार थे, मुकदमा चल रहा था, अंग्रेजों की दुश्मनी मोल लेना था किसी भी तरह से। उस जमाने में भगत सिंह की सहायता करना, याद रखिए, बाद में जब फांसी तक मामला पहुंचता है, मुकदमा आगे बढ़ता है, भगत सिंह एक हीरो की तरह आते हैं, तब तो बहुत सारी जनता भगत सिंह के और उनके परिवार के साथ खड़ी होती है। लेकिन शुरुआती दौर में भगत सिंह के परिवार के सदस्यों को 1 महीने तक पनाह देने वाले व्यक्ति का नाम था मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, जिनकी कहानी आज मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। कौन थे लुधियानवी साहब? कौन थे हबीबुर रहमान लुधियानवी साहब? हबीबुर रहमान लुधियानवी वो व्यक्ति थे जिन्होंने उस जमाने की कट्टरपंथी ताकतों के नारे इस्लाम खतरे में है के पीछे जो असल चीज थी उसको बेपर्द कर दिया था। उनके दादा मौलाना शाह अब्दुल कादिर लुधियानवी को कहते थे मुजाहिदे आजादी। 1857 में उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ फतवा दिया था। ऐसे परिवार में उनका जन्म हुआ था। 3 जुलाई 1892 को उनका जन्म हुआ था। 3 जुलाई 1892 को पढ़ाई पूरी करने के बाद हबीबुर रहमान ने सीधे इंडियन नेशनल कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और खिलाफत और जो असहयोग आंदोलन हुए थे उनमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। भारत की आजादी की खातिर मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी ने शिमला, मैनावाली, धर्मशाला, मुल्तान, लुधियाना सहित देश की अलग अलग जेलों में करीब 14 साल बिताए थे। लेकिन 14 साल की जो उनकी ये जेल थी, ये उनका क्रांतिकारी मिजाज नहीं बदल पाई। हमेशा बेखौफ होके ब्रिटिश हुकूमत से बगावत करते रहे। दारुल उलूम देवबंद में उनकी तालीम मुकम्मल हुई थी और उसके बाद उनकी शादी हुई मौलाना अब्दुल अजीज की बेटी शफ्तुन्निसा से। शफ्तुन्निसा भी आजादी की लड़ाई में उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलती थी। 1 दिसंबर 1921 को पहली बार उन्होंने पब्लिक में भाषण दिया था और इस भाषण में उन्होंने जनता से अपील की थी कि जो उस जमाने की ब्रिटिश सरकार थी, जो जनता के खिलाफ लगातार अत्याचार कर रही थी, उसके खिलाफ बगावत कर दें। और इस भाषण के बाद तुरंत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। सिर्फ उन्हीं को नहीं, उनके परिवार के कई लोगों को, उनके दोस्तों को भी गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद मौलाना साहब कभी पीछे नहीं हटे। 1929 में अबुल कलाम आजाद, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उनको सलाह दी और उसके बाद उन्होंने एक सोसाइटी बनाई, एक संगठन बनाया जिसको आज हम कहते हैं मजलिस-ए एहरार। मजलिस-ए एहरार का मतलब क्या होगा? आजाद लोगों की सोसाइटी। मजलिस-ए एहरार की अगर आप भूमिका उस दौर में देखेंगे तो ये लगातार हिंदू मुस्लिम बंटवारे की मुखालिफत करने वाला, हिंदू मुस्लिम एकता की बात करने वाला और देश की आजादी के लिए काम करने वाला संगठन था। जब पूरी ब्रिटिश गवर्नमेंट लगी हुई थी फूट डालो और राज करो, जब हिंदू कट्टरपंथी और मुस्लिम कट्टरपंथी दोनों ही लगातार
फूट डालने वाली बातें कर रहे थे। उस समय उन्होंने लुधियाना की घास मंडी चौक पर एक भाषण दिया, लोगों को इकट्ठा करके, और हिंदू मुसलमानों के बीच में फूट डालने की जो पूरी नापाक चाल थी उसको बेपर्द कर दिया। इस मौके पर उन्होंने एक पर्चा बंटवाया। उस पर्चे का शीर्षक था, हेडिंग थी, सबका पानी एक है। यह सबका पानी एक है थोड़ा समझाना जरूरी है। वो जमाना था जब अंग्रेजों ने जानबूझकर हिंदू पानी और मुस्लिम पानी करना शुरू किया था। यानी प्याऊ होते थे, उस जमाने में बिस्लेरी की बोतल नहीं बिकती थी, प्याऊ होते थे, और पहले सबके कॉमन प्याऊ होते थे। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसा सिस्टम बनाया कि हिंदुओं का प्याऊ अलग कर दिया और मुसलमानों का प्याऊ अलग कर दिया। इसी की मुखालिफत करने के लिए मौलाना साहब ने अपने पर्चे का शीर्षक दिया, सबका पानी एक है, और उन्होंने बताया कि यह पूरी साजिश हिंदुओं और मुसलमानों को अलग अलग करने के लिए है। और सिर्फ बताया नहीं, जो ये अलग अलग घड़े रखे गए थे उनको तोड़ दिया और एक कॉमन घड़ा रखा और कहा सबका पानी एक है। और इसका असर क्या हुआ आपको पता है? इसका असर सिर्फ लुधियाना के तक नहीं रहा। इसके बाद ये हिंदू मुस्लिम पानी का, हिंदू पानी मुस्लिम पानी का जो सिस्टम था उसको अंग्रेजों को रोकना पड़ा, और सारे रेलवे स्टेशनों पर एक ही घड़ा था, एक ही घड़ा रखने की शुरुआत हुई जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों पानी पीते थे। ये हो तो गया, लेकिन इसकी कीमत तो चुकानी ही थी उन्हें। तो उनको और उनके 50 साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। लेकिन वो कहां मानने वाले थे? आजाद हुए, और आजाद होने के बाद फिर अपने काम में लग गए। अब एक इंपॉर्टेंट घटना घटती है 1931 में। 1931 में आप जानते हैं पूरे देश में अंग्रेजों के खिलाफ मूवमेंट तेज हो गया था, असहयोग आंदोलन चल रहा था, और जैसा मैंने बताया कि मौलाना साहब इसके पार्टिसिपेंट थे। इस मूवमेंट के दौरान जामा मस्जिद के पास लगभग 300 अंग्रेजी अफसरों और पुलिस बल की मौजूदगी में मौलाना साहब ने भारतीय झंडा, उस जमाने में जो हमारा झंडा था वो झंडा फहराया, आजादी का झंडा फहराया। यह साहस, इस साहस के बारे में आप सोचिए। एक तरफ कट्टरपंथियों का डर कि जामा मस्जिद पर तुम झंडा फहरा रहे हो, और दूसरी तरफ इतनी बड़ी संख्या में पुलिस ऑफिसर्स जो कभी भी हमला कर सकते थे। लेकिन इन सब से डरे बिना मौलाना साहब ने वहां पर भारतीय झंडा फहराया। सारे अफसर, सारी भीड़ मिलकर भी उनको रोक नहीं पाई। हां, हुआ ये कि उसके बाद उनको फिर गिरफ्तार कर लिया गया और लगभग 1 साल तक वो सलाखों के पीछे रहे। इसके बाद वो दौर शुरू होता है जब हिंदू मुस्लिम विभाजन उस लेवल पे पहुंचता है कि भारत और पाकिस्तान को बांटने की बात शुरू होती है। एक तरफ मुस्लिम लीग कहती है कि मुसलमानों का अलग देश होना चाहिए, दूसरी तरफ हिंदू महासभा और सावरकर कहते हैं कि हिंदुओं का अलग देश होना चाहिए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। मौलाना साहब उन मुसलमानों में से थे जिन्होंने देश के विभाजन का जबरदस्त विरोध किया। दरअसल जिस तरह का इतिहास आजकल बना है उसमें ऐसा लगता है कि सारे के सारे मुसलमान जो हैं वो 1947 में विभाजन के समर्थक हो गए थे। ये सरासर झूठ है। मुसलमानों की एक बड़ी संख्या ने भारत के विभाजन का विरोध किया था, जिसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद सहित तमाम महत्वपूर्ण लोग शामिल थे। आप नाम गिनाते जाइए, रफी अहमद किदवई, जितने नाम गिनाना चाहेंगे उतने नाम आप गिना सकते हैं। बादशाह खान, रफी अहमद किदवई, मौलाना अबुल कलाम आजाद, जितने नाम आप चाहेंगे गिनवा लेंगे। लेकिन आप जानते हैं इन लोगों की नहीं चली, और आखिर में 1947 में हमारे देश का विभाजन हो गया। जब यह विभाजन हुआ तो मौलाना लुधियानवी के लिए भी आसान काम नहीं था। सारे लोग पाकिस्तान जा रहे थे, उन्होंने ये तय किया कि वो हिंदुस्तान में रहेंगे। लेकिन लुधियाना में जिस तरह का माहौल था, जिस तरह से पंजाब में दंगे चल रहे थे, उसमें उनको अपनी जान माल की सुरक्षा नहीं लगी और दिल्ली के शरणार्थी शिविर में आकर वो रहने लगे। उन्हें सलाह दी गई थी कि पाकिस्तान चले जाओ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने तो हमेशा हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है और मैं हिंदुस्तान में जो मेरी ज़मीन है लुधियाना, मैं वहाँ पे ही रहूँगा। और वहाँ पे रहने का उनका फैसला उन्होंने कायम तो रखा, लेकिन वहाँ जो हमले हुए, जिस तरह का माहौल बना, उनको दिल्ली में रिफ्यूजी कैंप में आके रहना पड़ा। ये उनके और उनकी बीवी, जिन्होंने जिंदगी भर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी, उनके लिए बहुत दर्दनाक था। गांधी जी की मुलाकात हुई। जब गांधी जी शरणार्थी कैंप में आए तो मुलाकात हुई। मौलाना ने गांधी जी से बहुत दुख के साथ कहा
कि मुझे पासपोर्ट दिलवा दीजिए ताकि मैं ब्रिटेन जाकर महारानी एलिजाबेथ को कहूं कि गांधी की अहिंसा की नीति असफल हो गई है, आजादी के बाद हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं। गांधी जी बहुत दुखी हुए ये सुनकर, और उन्होंने कहा कि जब देश में मौलाना हबीबुर रहमान जैसे राष्ट्रवादी मुसलमान महफूज नहीं हैं तो मैं आमरण अनशन की शुरुआत करता हूं। यह वही आमरण अनशन था आखिरी उनका, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई। खैर, गांधी जी की हत्या के बाद ही सही देश में दंगे रुके और मौलाना साहब हिंदुस्तान में ही रहे। मौलाना साहब ने हिंदुस्तान में रहते हुए जो मुस्लिम कंट्रीज थीं उनके साथ भारत के अच्छे ताल्लुकात बने, इसके लिए बहुत कोशिश की। 1952 में वो सऊदी अरब भी गए और आजाद हिंदुस्तान में जो ख्वाब था उनका, जिसमें हिंदू मुस्लिम एक साथ मिलकर रहें, उसके तरक्की के लिए जिंदगी भर काम करते रहे। 2 सितंबर 1956, 2 सितंबर 1956 को उनकी मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद जामा मस्जिद के पास ही जो कब्रिस्तान है वहां पर उनको सुपुर्द खाक कर दिया गया। दुख की बात यह है कि आज उनकी कब्र पे फूल चढ़ाने भी अक्सर कोई नहीं जाता। आज वो इतिहास से भुला दिए गए हैं। आज़ादी की लड़ाई का जो इतिहास लिखा गया उसमें ऐसे तमाम सारे दीवानों को धीरे धीरे हम भूलते चले गए। हम भूल गए कि कितने ही मुसलमानों ने हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए जान दी थी, ज़िंदगी भर मेहनत की थी, जेलों में कई कई साल गुजारे थे। और आज कंडीशन ये है कि व्हाट्सएप के प्रभाव में, व्हाट्सएप के पागलपन के प्रभाव में लोग ये मानने लगे हैं कि मुसलमान देशद्रोही होते हैं। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं कि आज़ादी के पहले 14 साल तक जेल में गुजारने वाले, आज़ादी के बाद पाकिस्तान जाने से इनकार कर देने वाले और मुस्लिम देशों के साथ लगातार हिंदुस्तान के अच्छे संबंध डेवलप करने की कोशिश करने वाले मौलाना साहब गद्दार थे। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, अक्सर मैं अपने वीडियोस में नहीं कहता हूं लेकिन आज मैं कह रहा हूं कि अगर आप चाहते हैं कि इस तरह की कहानियां मैं लगातार लेके आ सकूं, अगर आप चाहते हैं कि हमारा चैनल रेगुलर इस तरह के कंटेंट लेके आ सके, तो एक कदम आप भी बढ़ाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अगर संभव हो तो सिर्फ 89 रुपीज पर मंथ पे आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं, मेंबर बन जाइए। जिस तरह से संभव हो आप सहयोग कीजिए। आप सहयोग करेंगे, आप ताकत देंगे तो हम सच को पूरी हिम्मत के साथ लगातार बोल पाएंगे। शुक्रिया।